जय हिंद विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन गुरुकुल टीचिंग पर। हम कर रहे हैं तैयारी सीटेट, यूपीटेट और बीएड एंट्रेंस एग्जाम की। और आज की जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो है सामान्य अध्ययन का। यह हमारा 2500 प्रैक्टिस सेट है। इसमें मैंने प्रीवियस ईयर में जितने भी टॉप क्वेश्चन पूछे गए हैं सीटेट, यूपीटेट और बीएड एंट्रेंस एग्जाम से, और साथ ही साथ अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम से भी, उनमें से मैंने टॉप क्वेश्चन सेलेक्ट करके सामान्य अध्ययन के इस वीडियो में रखे हैं, ताकि आपकी टीचिंग एग्जाम के साथ साथ अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी होती रहे। तो इसलिए नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करना है, ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों के पास जितना हो सके, आपका ही अपना चैनल है। मैंने पिछली सभी वीडियो में वे प्रश्न रखे हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो इसलिए अगर आपने पिछली वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट पर जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं, या फिर मैंने उन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखी है, आप वहां जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में भी मैंने टॉप 30 क्वेश्चन सेलेक्ट करके इस वीडियो में रखे हैं। तो अगर आप उनमें से 25 भी सही कर पाए तो आप भी कर सकते हैं इनमें से कोई सा भी एग्जाम क्रैक। आप कितने तैयार हैं और आपका स्कोर क्या रहा है, ये आप मुझे वीडियो के अंत में जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, शिपकिला डैश का प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा है? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम या हिमाचल प्रदेश? देखो, अगर बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर की जो प्रमुख दर्रे हैं वो है बुर्जिला और जोजिला। ये दोनों दर्रे जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध दर्रे हैं। और उत्तराखंड के प्रसिद्ध दर्रे हैं माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपू लेख दर्रा। ये उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे हैं। सिक्किम का नाथुला, जेलेपला, ये दोनों दर्रे जो हैं वो सिक्किम के प्रमुख दर्रे हैं। और हिमाचल प्रदेश के जो प्रमुख दर्रे हैं वो है शिपकीला और रोहतांग दर्रा। ये दोनों हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है डी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सामान्य अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए। शिक्षा के उद्देश्यों का, शिक्षण विधियों का, शिक्षण तकनीक का या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो एक सामान्य अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ शिक्षण विधियों का भी ज्ञान होना जरूरी है यानी आवश्यक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 25 अगस्त, 29 अगस्त, 30 अगस्त या 31 अगस्त? तो खेल दिवस हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के अवसर पर प्रति वर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी सहायक सामग्री कौन सी है? कैलेंडर, मानचित्र, फ्लैशबोर्ड या बैरोमीटर? तो भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी सहायक सामग्री जो है वो है मानचित्र, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। मानचित्र भी दो प्रकार के होते हैं, भौतिक और राजनीतिक, ये दो टाइप के मानचित्र होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? भाग 1, भाग 2, भाग 3 या भाग 4? तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है? वो है भाग 3, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। भाग 4 जो है वो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। देखो, भारतीय मूल संविधान में यानी प्रारंभ में 7 मूल अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। और वर्तमान में जो मूल अधिकारों की संख्या है वो है 6। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गुलामगिरी नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी? ईवी रामस्वामी पेरियार, डॉक्टर BR अम्बेडकर, ज्योतिराव फूले या श्री नारायण गुरु? तो गुलामगिरी नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी? वो लिखी है प्रसिद्ध समाज सुधारक ज्योतिराव फूले ने, यानी इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह सी। इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। इन्होंने दलित समाज के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए। इन्होंने सत्यशोधक समाज की भी स्थापना की। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भिलाई इस्पात कारखाना कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश या उड़ीसा? तो भिलाई इस्पात कारखाना कहाँ स्थित है? वो है छत्तीसगढ़ में, यानी ऑप्शन जो है वो ए हमारा बिल्कुल सही है। अगर उड़ीसा की बात की जाए तो उड़ीसा में राउरकेला इस्पात कारखाना स्थित है। झारखंड में बोकारो इस्पात कारखाना स्थित है। और भी कारखाने हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे इस्को और दुर्गापुर, ये दोनों कारखाने जो हैं वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। और सेलम कारखाना, इस्पात कारखाना, वो तमिलनाडु में स्थित है। तो ये भी प्रश्न आपको याद रखना है, कहीं नोट कर रहे हैं तो नोट कर लेना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, हर्षवर्धन या स्कंदगुप्त?
तो हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया? वो आया है हर्षवर्धन के शासनकाल में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी। हुएनसांग नालंदा के बौद्ध विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए और भारत से बौद्ध ग्रंथ बटोर कर ले जाने के लिए आया था। और अगर बात की जाए हर्षवर्धन की, तो हर्षवर्धन ने 3 प्रसिद्ध नाटक की जो है रचना की है, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 21 जून, 20 जून, 25 जून या 28 जून? देखो डेट आपको याद रखनी है कि 11 दिसंबर। कब? 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा ने 21 जून को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की घोषणा की थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है? वो है ए। और 21 जून को ही विश्व संगीत दिवस भी मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कौन सा? ए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कवारत्ती राजधानी है किसकी? लक्षद्वीप की, अरुणाचल प्रदेश की, गोवा की या अंडमान निकोबार की? तो कवारत्ती किसकी राजधानी है? वो है लक्षद्वीप की, यानी ऑप्शन जो है वो ए हमारा बिल्कुल सही है। अंडमान निकोबार की जो राजधानी है वो है पोर्ट ब्लेयर, और गोवा की जो राजधानी है वो है पणजी, और अरुणाचल की जो राजधानी है वो कौन सी है? वो है ईटानगर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चंद्र ग्रहण निम्नलिखित में से कब पड़ता है? पूर्णमासी को, अमावस को, प्रथम चतुर्थ को या तृतीय चतुर्थ को? देखो सूर्य ग्रहण सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी के आ जाने से पड़ता है। यह सदैव पूर्णमासी को होता है, यानी पूर्णिमा को पड़ता है, यानी ऑप्शन जो है वो ए हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या 30 वर्ष? देखो भारत में जो मतदान की आयु है वो है 18 वर्ष। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आयु जो निश्चित है वो है 25 वर्ष। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए। और ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए 21 वर्ष की आयु सीमा जो है वो निर्धारित की गई है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा धर्म त्रिरत्न में विश्वास करता है? बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म या जैन धर्म? तो त्रिरत्न में विश्वास करने वाला धर्म कौन सा है? वो है जैन धर्म, यानी ऑप्शन जो है वो डी हमारा बिल्कुल सही है। त्रिरत्न कौन से हैं? सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन काकोरी दुर्घटना से संबंधित नहीं है? भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां, रामप्रसाद बिस्मिल या राजेंद्र लाहिड़ी? देखो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारियों द्वारा 9 अगस्त 1925 को, कब? 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर लाइन पर काकोरी जाने वाली 8 डाउन ट्रेन, ये कौन सी ट्रेन? 8 डाउन ट्रेन, जो कि एक मालगाड़ी थी, उसको लूटा गया था। इसमें 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें से 4 क्रांतिकारियों राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन लाल को फांसी की सजा दी गई थी। तो इस दुर्घटना से भगत सिंह जो है वो संबंधित नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आलू है जड़, तना, पुष्प या पत्ती? तो आलू क्या है? आलू एक तना है, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। इसे सब्जियों का राजा कहते हैं। इसमें प्रोटीन, स्टार्च, विटामिन सी के अलावा अमीनो अम्ल भी पाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कौन सा? बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन? देखो अधिक सांद्रण का मतलब क्या है कि कौन सी गैस सबसे अधिक घेरे हुए है, यानी सबसे अधिकता किस गैस की है। देखो प्रश्न में सांद्रण को देखकर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ये प्रश्न जो है वो ज्यों का त्यों लिया है मैंने। ये सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है और बीएड एंट्रेंस एग्जाम में भी। तो किस गैस की सबसे अधिकता है हमारे वातावरण में? वो है कौन सी? नाइट्रोजन गैस, यानी ऑप्शन जो है वो डी हमारा बिल्कुल सही है। वायुमंडल में नाइट्रोजन का जो परसेंट है वो है लगभग 78%। ऑक्सीजन का जो परसेंट है वो है 20.95%। इसके अलावा तीसरे नंबर पर आती है ऑर्गन। ऑर्गन का जो परसेंट है वो है 0.93%। उसके बाद आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो जिसका जो परसेंटेज में है वो है 0.03%। तो ये आपको याद रखना है, स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। कहीं नोट कर रहे हैं तो नोट कर लेना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है डी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। परम तापक्रम पैमाना कौन सा है? सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन या इनमें से सभी? तो इनमें से परम तापक्रम पैमाना कौन सा है? वो है केल्विन, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। इससे हम हाईएस्ट लेवल का तापमान जो है माप सकते हैं। और एक और बात जो आपको याद रखनी है कि केल्विन पैमाने में तापक्रम लिखने के लिए डिग्री का प्रयोग नहीं किया जाता।
जैसे अगर मेरे को लिखना है कि 450 केल्विन, तो मैं 450 के लिखूंगा, ना कि 450 डिग्री के लिखूंगा। ठीक है, डिग्री नहीं लिखना है, 450 के है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कौन सा? सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश? देखो, भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और अगर क्षेत्रफल के हिसाब से राज्यों को बांटा जाए तो सबसे बड़ा राज्य जो है वो है राजस्थान। उसके बाद दूसरे नंबर का जो बड़ा राज्य है वो है मध्य प्रदेश। फिर तीसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र और चौथे नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा होना चाहिए? सबसे बड़ा जो राज्य है वो है राजस्थान, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। फोर्थ नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश, सेकंड नंबर पर आता है मध्य प्रदेश और थर्ड नंबर पर कौन सा आता है? वो होता है महाराष्ट्र। फर्स्ट पे कौन सा है? वो है राजस्थान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मनुष्य के शरीर में जैव रासायनिक प्रयोगशाला कौन सी है? अमाशय, यकृत, आंत या वृक्क? तो मनुष्य के शरीर में जो जैव रासायनिक प्रयोगशाला है वो है यकृत, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक गिलास पानी में चुटकी भर नमक घोल दिया जाए तो जल का स्तर क्या होगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, एक समान रहेगा या इनमें से कोई नहीं? देखो, एक गिलास पानी में चुटकी भर नमक है, यानी पानी के हिसाब से नमक जो है वो बिल्कुल ही कम है, यानी इस नमक की उपस्थिति से जल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी जल जो है वो एक समान रहेगा, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है? 1000 पुरुष पे 943 महिलाएं, 1000 पुरुष पे 916 महिलाएं, 1000 पुरुष पे 982 महिलाएं या 1000 पुरुष पे 920 महिलाएं? तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जो लिंगानुपात है वो है 1000 पुरुष पे 943 महिलाएं, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है? वो है ए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? प्रयागराज में, लुम्बिनी में, गया में, सारनाथ में? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? वो दिया सारनाथ में, यानी ऑप्शन जो है वो डी हमारा बिल्कुल सही है। और यही घटना जो है, यानी उनके प्रथम उपदेश की जो घटना है, उसे धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चाणक्य को किस नाम से भी जाना जाता है? भट्ट स्वामी, राजशेखर, विष्णुगुप्त या विशाखदत्त? देखो, चाणक्य का जो मूल नाम था वो था विष्णुगुप्त, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। इन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता था। चाणक्य मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी थे और इसके साथ ही तक्षशिला विश्वविद्यालय के प्रधान आचार्य भी थे। इन्होंने ही अर्थशास्त्र की रचना की थी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से औषधि से किसका संबंध नहीं है? धन्वंतरी, भास्कराचार्य, चरक या सुश्रुत? देखो, धन्वंतरी, चरक और सुश्रुत ये तीनों ही औषधि से संबंधित हैं, लेकिन भास्कराचार्य जो थे वो गणितज्ञ, ज्योतिष शास्त्री और खगोल शास्त्री थे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कक्षा 6 के आधार पर पृथ्वी का परिक्रमण पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त अधिगम सहायक सामग्री क्या होगी? चार्ट, ग्लोब, एटलस या मानचित्र? देखो, कंफ्यूज कहाँ होते हैं? कंफ्यूज होते हैं परिक्रमण और परिभ्रमण में। अगर पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है तो उसे कहते हैं परिक्रमण, और अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है तो उसे कहते हैं घूर्णन या फिर परिभ्रमण। तो अगर कक्षा 6 के आधार पर पृथ्वी का परिक्रमण पढ़ाना हो तो उसके लिए सबसे उपयुक्त अधिगम सहायक सामग्री जो होगी वो होगी चार्ट, यानी ऑप्शन जो है वो ए हमारा बिल्कुल सही है। बट अगर हमें पढ़ाना होता परिभ्रमण यानी घूर्णन, अपने अक्ष पर घूमना, या फिर पृथ्वी की जानकारी देनी होती, तो सबसे अच्छी सहायक सामग्री जो होती वो होती ग्लोब। लेकिन पढ़ा क्या रहे हैं? परिक्रमण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वायुमंडलीय परतों में से कौन सी परत रेडियो प्रसारण में सहायता करती है? समताप मंडल, बाह्य मंडल, क्षोभ मंडल या मध्य मंडल? तो वायुमंडल की वह परत जो हमें रेडियो प्रसारण में सहायता करती है वो है बाह्य मंडल, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। यह नीचे से चौथी नंबर की परत है। इसी मंडल में पृथ्वी के संचार ग्रह भी स्थापित किए जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कक्षा में शिक्षण कार्य होना चाहिए गहन, एक पक्षीय, पारस्परिक क्रिया से या सरल? तो एक कक्षा में शिक्षण कार्य कैसा होना चाहिए? वो होना चाहिए पारस्परिक अंतःक्रिया वाला, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पृथ्वी की घूर्णन दिशा क्या है? पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर? यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर कैसे घूमती है? पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर?
तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, यानी पृथ्वी की घूर्णन दिशा जो है वो है पश्चिम से पूर्व, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। झूम खेती भारत के कौन से भाग में की जाती है? पश्चिमी घाट, दक्षिणी भारत, मध्यवर्ती भारत या उत्तर पूर्वी भाग? देखो, झूम खेती जो है वो पर्वतीय क्षेत्रों में की जाती है, और पर्वतीय क्षेत्र जो है वो भारत के किस हिस्से में पाए जाते हैं? उत्तरी पूर्वी भाग में, यानी ऑप्शन जो है वो ए हमारा बिल्कुल सही है। और उत्तरी पूर्वी भाग में कौन कौन से राज्य पड़ते हैं? उत्तराखंड, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, और ये सभी जो है वो पर्वतीय भाग हैं, ये आपको पता ही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये हमारा अंतिम प्रश्न भी है। वह देश जिसकी भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? बांग्लादेश, चीन, म्यांमार या पाकिस्तान? तो ये प्रश्न आपके लिए HW है। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना है कि वह कौन सा देश है जिसकी भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो यही प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, चाहे वो CTET हो, चाहे UP TET हो, चाहे B.Ed एंट्रेंस एग्जाम हो, या फिर कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। टॉप 30 क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में रखे थे। तो आपकी तैयारी कितनी है और आपका स्कोर क्या रहा है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और इस प्रश्न का आंसर भी, कि देश जिसकी भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इसका आंसर भी आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूंगा। बस आपको क्या करना है, आपको चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करना है, ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों के पास, जितना हो सके। आपका ही अपना चैनल है, हर एक वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो आपने अगर पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट पर जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद।